सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है पित्ते और गुर्दे में पथरी, उनकी वजूहात, इलाज और एहतियात। दोस्तों, पित्ता की पथरी से ज़्यादातर 40 साल से ज़्यादा उम्र की सेहतमंद, मोटी, सफ़ेद रंगत और ज़्यादा बच्चों वाली औरतें मुतासर होती हैं। पित्ता नाशपाती की तरह का 7.5 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर लंबा एक थैली नुमा जुज़्व बदन है जो जिगर के साथ जुड़ा होता है। पित्ता का काम बाइल या सफरा का जमा करना होता है जो चिकनाई वगैरह के हजम होने में मदद करता है। सफरा जिगर से पित्ता में जाकर जमा होता है। सफरा में 97% पानी, 1 से 2% नमकियात और 1% पिगमेंट, बाकी चर्बी होती है। पित्ते की पथरी कैसे बनती है? पित्ते में जमा होने के साथ साथ इसकी बाइल में पानी वगैरह भी खारिज करता है। पित्ता की पथरी कोलेस्ट्रॉल की भी हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादातर पथरियाँ कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पाल्मेट और प्रोटीन वगैरह पर भी मुश्तमिल होती हैं। पित्ता के बाद पत्थर कैल्शियम बिलीरुबिनेट पर भी मुश्तमिल होते हैं। ये ज़्यादातर छोटे स्याह रंग के और तादाद में काफ़ी होते हैं। अब बात करते हैं इसकी अलामात की। पित्ता की पथरी से ज़्यादातर 40 साल से ज़्यादा उम्र की सेहतमंद, मोटी, सफ़ेद रंगत और ज़्यादा बच्चों वाली औरतें मुतासर होती हैं, लेकिन मर्दों में भी ये बीमारी आम पाई जाती है। जब पत्थर पित्ता में जमा हो जाएं तो फिर ये जमा होकर इसके साथ की नाली बाइल डक्ट में जब फंस जाते हैं, जिससे पेट के ऊपर दाहिनी तरफ सख्त दर्द होता है। दर्द के साथ साथ जी मतलाता है, पेट फूल जाता है, दर्द में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता है, बाद में ये बहुत शदीद हो जाता है। दर्द के साथ इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो सकता है। अगर ज़्यादा चर्बी वाली ग़िज़ा मसलन पराठा वगैरह खाया जाए तो दर्द में इजाफा हो जाता है और इसके साथ साथ पेट फूल कर कुप्पा हो जाता है। इसके साथ डिकार वगैरह भी आते हैं और पेट में जलन महसूस होती है। अब बात करते हैं इसकी तशख़ीस की। बीमारी की अलामात होने की सूरत में पेट का एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह से पित्ता में पथरी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। बीमारी का इलाज और बचाव। अचानक उठने वाली पेट की दर्द की वजह से पथरी के अलावा इन्फेक्शन भी हो सकता है। इब्तदा में बीमारी का इलाज अलामात के मुताबिक किया जाता है। बीमारी पुरानी होने की सूरत में सर्जरी के ज़रिए पित्ता को निकाल दिया जाता है। आजकल पित्ता की पथरी का इलाज लिप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए भी किया जाता है। इसके लिए पित्ते की पथरी को शुआओं के ज़रिए भी तोड़ा जा सकता है। बीमारी से बचाव के लिए मंदरजा झैल तजावीज़ पर अमल करें। नंबर 1, मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है। हमेशा भूख रख कर खाएं। ज़्यादा खाने से बंदा ना सिर्फ मोटा होता है बल्कि बीमारियों का भी आसानी से शिकार हो जाता है। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि आदमी अपने आप को स्मार्ट, चाको चौबंद रखे, जिसके लिए सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल बुनियादी शर्त है। नंबर 2, ज़्यादा घी वाली और शकील ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। पित्ता की पथरी वाले मरीज़ों को तो ऐसी ग़िज़ाओं से बिल्कुल दूर भागना चाहिए। नंबर 3, खुराक में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मौजूदगी से भी पित्ते की पथरी का इम्कान हो सकता है। इसके अलावा इससे दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी तमाम अशिया जिनमें कोलेस्ट्रॉल हो, मसलन चॉकलेट, अंडे, क्रीम, पनीर, ब्रेन, मसाला, गुर्दे कपूरे और सिरप वगैरह से मुकम्मल परहेज़ किया जाए। नंबर 4, सादा ग़िज़ा के साथ रोज़ाना और बाकायदा वर्जिश करें। अब आ जाते हैं गुर्दे की पथरी की तरफ। इंसानी जिस्म में पेट के निचले हिस्से में रीढ़ हड्डी की दाएं बाएं 2 गुर्दे होते हैं। दायां गुर्दा बाएं गुर्दे से थोड़ा सा आगे की तरफ होता है। गुर्दा शक्ल में लोबिये के बीच से मुमासलत रखता है। इसके बाहर की सतह उभरी हुई होती है और अंदरूनी सतह पिचकी हुई होती है। अंदरूनी सतह से एक बारीक सी नाली निकलती है जो पिछली तरफ जाकर मसाने में खुलती है। इस तरह दोनों गुर्दों से जो नालियां मसाने में खुल जाती हैं, इन नालियों को यूरेटर कहते हैं। मसाने से एक ट्यूब निकलती है जिसके ज़रिए पेशाब जिस्म से खारिज होता है।
इसको यूरिथ्रा कहते हैं। पथरी क्या है, क्यों होती है और कैसे होती है? गुर्दों का अहम काम खून से यूरिया, यूरिक एसिड जैसे बेकार मादों को खारिज करना है। इसके अलावा गुर्दे खून की तरकीब को मुस्तकिल रखने के लिए इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम सल्फेट और फास्फेट जैसे नमकियात की ज़्यादती को कम करते हैं। नामियाती और गैर नामियाती मरकबात पानी में हल होकर बादामी रंग का पेशाब बना देते हैं। अब बाज़ औक़ात खुराक में कैल्शियम वगैरह वाली चीज़ों की ज़्यादती, गुर्दे की बीमारी और पानी की कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें गुर्दे, यूरेटर या मसाने में जमा होती रहती हैं और जमा होकर छोटे छोटे पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। गुर्दे की पथरी की अमूमन 3 इकसाम सादा, मुरक्कब और पेचीदा पाई जाती हैं। कीमियाई अज्जाए तरकीबी के अतबार से अमूमन ये मंदरजा झैल चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: कैल्शियम, ऑक्ज़ालेट और फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, मैग्नीशियम वगैरह। अब बात करते हैं इसकी अलामात की। फास्फेट वाली पथरी बाज़ औक़ात साल हर साल खामोश रहती है, मगर अंदर ही अंदर यह अपने तबाही के अमल में मसरूफ़ रहती है और आतिशफ़शां की सूरत में गुर्दे की नाकामी की शक्ल में नमूदार होती है। गुर्दे की पथरी से मुतासरीन ज़्यादातर 30 साल से 50 साल की उम्र में आते हैं। बीमारी का तनासब मर्द और औरत में 3 से 4% है। यह मर्द मरूसी भी हो सकता है। 75% से ज़्यादा केसों में दर्द सबसे बड़ी अलामत है। गुर्दे का दर्द इंतहाई तकलीफ दे और तड़पा देने वाला होता है। अमूमन दर्द कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर आगे की तरफ जाता है। मरीज दर्द से दोहरा हो जाता है। इसके साथ साथ सख्त किस्म की मतली होती है, सर चकराने लगता है और कै भी आ जाती है। नब्ज़ की रफ्तार बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पेशाब में खून और पीप भी आना शुरू हो जाती है। अगर किसी को इन अलामात में से कोई भी हो तो फ़ौरन अच्छी लेबॉरेटरी से पेशाब टेस्ट करवाना चाहिए और इसके साथ एक्सरे और IVP करवा कर गुर्दा की बीमारी के किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इलाज की। गुर्दा की पथरी एक जानलेवा मर्ज़ है। इसका बेहतरीन इलाज ऑपरेशन तजवीज़ किया जाता है, लेकिन अब इसके इलाज के लिए नित नई आसान तराकीब इस्तेमाल की जा रही हैं। नंबर 1, शुआओं के ज़रिए इलाज। इस सिलसिले में एक नई और जदीद तरीन ईजाद लेथोट्रिप्सी मशीन है, जिसमें शॉक व्यूज़ शुआओं के ज़रिए गुर्दा की पथरी को तोड़ा जाता है। इस मशीन में अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी वाली शुआएं काफ़ी ताकत के साथ गुर्दे की पथरी को तोड़ती हैं। शुआओं से पत्थर धीरे धीरे रिजा रिजा हो जाते हैं। इसके बाद मरीज़ को बहुत सा फ्लूइड दिया जाता है, जिसकी मदद से ये रिजे पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाते हैं। एक मशहूर सर्जन का कॉल है कि मैंने गुर्दे से पथरी निकाल दी, मगर मरीज़ को ठीक खुदा करेगा। असल में एक दफ़ा ऑपरेशन या शुआओं के ज़रिए इलाज से एक आदमी की जान पथरी से मुकम्मल तौर पर नहीं छूटती। हर वक्त इसके दोबारा जन्म लेने का एहतमाल रहता है। पथरी के बाद हमेशा खुराक में माया मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। कैल्शियम वाली अशिया का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा लाल गोश्त, मछली, ओजड़ी वगैरह से परहेज़ करें। अलावा अजीम फलों मसलन आलू बुखारा, लीची और पालक और सफ़ेद मूली का इस्तेमाल भी घटा देना चाहिए। मशरूबात मसलन चाय, काफ़ी, कोला ड्रिंक्स वगैरह भी कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा ज़रा भी कोई पेशाब की तकलीफ़ हो तो डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें। गुर्दे की पथरी और बीमारियों में दवाओं का इस्तेमाल। पेशाब का ज़्यादा या कम आना या इसका रुक जाना मुख्तलिफ़ बीमारियों की सूरत में या गुर्दा और मसाना की तकालीफ़ की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ये तकालीफ़ मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात मर्ज़ी से दवाइयाँ लेने से भी इसकी अलामात जन्म ले लेती हैं। अक्सर औक़ात बच्चों में बहुत तंग पाजामा या ज़ीर पजामा वगैरह पहनाने से भी इनका पेशाब रुक जाता है। शुगर की बीमारी में भी पेशाब ज़्यादा आता है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने से पेशाब में रुकावट हो जाती है। इन्हीं वजूहात की बिना पर किसी किस्म की दवा शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेशाब की तकलीफ़ की असल वजह क्या है। असल वजह जानने के बाद डॉक्टर से मशवरा से इलाज शुरू किया जा सकता है। आसान और मुतबादिल इलाज। गुर्दे और मसाने की तकलीफ़ में मंदरजा झैल आसान घरेलू नुस्खों पर अमल करें। अगर कभी छोटे बच्चे पेशाब में रुकावट की शिकायत करें तो सबसे पहले उनका लिबास चेक करें कि वो ज़्यादा तंग तो नहीं। इसके बाद पेट पे हल्का सा मसाज करें और पेशाब वाली जगह पर थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालें। खुद ब खुद पेशाब आ जाएगा।
जिन बच्चों को बिस्तर पर पेशाब करने की आदत हो, इन्हें रात सोने से पहले पीने वाली शिया ना दें और सोने से पहले 1 चम्मच शहद और इसमें 2 काली मिर्च के दाने पीसकर रोज़ाना 15 दिन के लिए दें। इंशाल्लाह आफाका होगा। पेशाब बंद होने की सूरत या पेशाब में जलन होने की सूरत में पीने वाली शिया मसलन कच्ची लस्सी, ताज़ा पानी, जूस वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें। तरबूज, मौसमी फल, किन्नू, संतरा, मीठे खरबूजा, खीरा, ककड़ी, अनार, गन्ने का रस, गंडेरियाँ वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें पेशाब आवर होती हैं। इनके खाने से बाज़ औक़ात गुर्दों की पथरी भी निकल आती है और पेशाब की नाली भी साफ़ हो जाती है। इसके अलावा थोड़े से चने भून कर इनमें 2 चम्मच शक्कर डालकर नाश्ता में इस्तेमाल करने से पेशाब में रुकावट में बाकी नहीं रहती। पित्ते, गुर्दे, मसाने की पथरी और मेरा आजमूदा नुस्खा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, नुस्खा ये है कि 1 किलो लीमू ले लें और उनका पानी निकाल लें। आप 6 या 7 कौड़ियाँ, ये पंसारी से मिल जाएंगी, बहुत सस्ती होती हैं, इसमें डाल दें। इस पानी को जिस बोतल में डालें उसको 2-3 घंटे हिलाते रहें ताकि वो कौड़ियाँ यानी कि सीपियाँ पानी में हल हो जाए। इस काम को मुकम्मल होने 2 या 3 दिन लगेंगे। ये बात याद रखें कि ढक्कन को खुला रखना है ताकि गैस का अखराज हो सके। जब कौड़ियाँ करीबन हल हो जाएं तो इस पानी को अच्छी तरह निथार लें और जो पाउडर सा बचे इसे प्लेट में डालकर सुखा लें। ये लिकोरिया में भी काम आता है। अब आप 1 गिलास पानी में 3 चम्मच नींबू का पानी यानी सीपियों वाला पानी को मिलाकर पी लें। इसको आप गन्ने के ताज़ा रस में भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी थोड़ा निकले तो कौड़ियाँ भी थोड़ी कर देनी चाहिए, लेकिन ये बात याद रखना है कि अगर लीमुओं से पानी थोड़ा निकले तो कौड़ियाँ भी थोड़ी कर दें। इस पानी को सुबह शाम 2 वक्त और ज़रूरत पड़ने पर 3 वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के घड़े में 4 गिलास पानी डालकर रात को सिहन में रख दें और सुबह उठते ही निहार मुँह 4 गिलास पानी पिएं। इंशाल्लाह मैदे और गुर्दे की तकलीफ़ में अफाका होगा। गुर्दे की दर्द की सूरत में खरबूजा और तरबूज का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा फालसा का शरबत भी इस्तेमाल करें। 3 अखरोट, 10 किशमिश के दाने लेकर इन्हें दूध में मिलाकर एक पेस्ट बना लें और इसे हर रात सोने से पहले इस्तेमाल करें। इससे पेशाब रात को बार बार तंग नहीं करेगा। खाने के बाद 1-2 इलायची ज़रूर खाएं। पेशाब में प्रोटीन आ रही हो तो 1 कप पानी में 1 चम्मच पिसी हुई दालचीनी डालकर कहवा बनाएं और 1 बड़ा चम्मच शहद डालकर निहार मुँह इस्तेमाल करें। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की सूरत में मुंदरजा झैल शेड्यूल पर अमल करें। सुबह सवेरे उठें, नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें। निहार मुँह रात भर मिट्टी के घड़े में रखा हुआ 4 गिलास पानी पिएं और सुबह की सैर के लिए निकल जाएं। नाश्ते में ताज़ा फल और जूस इस्तेमाल करें। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों के साथ सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गोश्त वगैरह से परहेज़ करें। रात का खाना हल्का फुल्का होना चाहिए। रात के खाने में सब्जियां, सूप, सलाद शामिल करें। खानों के वक्फों के दौरान ज़्यादा चाय ना लें। सिगरेट नोशी को खैर बाद कह दें। कैफ़ीन वाली अशिया मसलन काफ़ी और कोला ड्रिंक से परहेज़ करें। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशियाँ रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।